रामायण, ये नाम सुनते ही हमारे मन में कई कहानियां आ जाती हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि खुद रामायण की कहानी कहाँ से शुरू हुई? इसे लिखने वाले कौन थे? चलिए आज हम इसी दिव्य कहानी की परतों को खोलते हैं। ये शब्द खुद रामायण के हैं, जो अपने रचयिता वाल्मीकि को सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि एक महान संत मानकर प्रणाम कर रही हैं। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका दर्जा कितना ऊंचा था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इंसान को, एक तपस्वी को इतनी बड़ी, इतनी अमर कहानी लिखने का दिव्य आदेश मिला कैसे? आइए इस कहानी के पीछे की कहानी को जानते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ग्रंथ में बताई गई है। तो हम शुरुआत करते हैं वाल्मीकि से, जिन्हें आदि कवि यानी सबसे पहला कवि कहा जाता है। लेकिन उनकी कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी। कहते हैं कि वो जन्म से ब्राह्मण थे, पर किसी वजह से रास्ता भटक गए और डाकुओं के साथ रहने लगे। फिर एक दिन उनकी जिंदगी ने एक मोड़ लिया, जब उनकी मुलाकात 7 ऋषियों से हुई। उन ऋषियों ने उन्हें सही राह दिखाई और उन्हें राम नाम का उल्टा जाप यानी मरा मरा करने का उपदेश दिया। और वाल्मीकि ने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया और ऐसा किया कि वो हजारों सालों तक एक ही जगह पर तपस्या में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी घोर थी कि दीमकों ने उनके चारों ओर अपना घर बना लिया, एक वल्मीक जिसे हम बाम्बी भी कहते हैं। और जब वो उस वल्मीक से बाहर निकले तो वो पूरी तरह से शुद्ध हो चुके थे। इसी घटना से उन्हें नाम मिला वाल्मीकि। और इसी महान तप के बाद, इसी दिव्य शुद्धि के बाद वो पहुंचे देवर्षि नारद के पास। उनके मन में एक बहुत गहरा सवाल था। तो वाल्मीकि नारद से क्या पूछते हैं? वो जानना चाहते थे कि क्या इस दुनिया में, इस समय में कोई ऐसा इंसान है जो सचमुच में परफेक्ट हो, एक आदर्श नायक जिसमें हर एक अच्छा गुण मौजूद हो। और देखिए कि वो कैसे गुण ढूंढ रहे थे। क्या कोई है जो गुणी, वीर और हमेशा सच बोलने वाला हो, जो अपने वादे का पक्का और एहसानमंद हो, जो हर जीव पर दया करता हो, जो दानी, पवित्र, न्याय करने वाला और समझदार हो, जो देखने में सुंदर हो और जिसके मन में किसी के लिए कोई जलन या ईर्ष्या ना हो। मतलब उन्होंने एक ऐसा पैमाना सेट किया जो किसी भी आम इंसान के लिए लगभग नामुमकिन है। और यही सवाल, यही खोज हमारे महाकाव्य के नायक श्री राम की कहानी की नींव रखती है। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। ये मोड़ किसी राजमहल या सभा में नहीं आता, बल्कि घने जंगल के बीच एक बहुत ही दुखद घटना से आता है। एक दिन वाल्मीकि ध्यान में बैठे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक शिकारी ने क्रौंच पक्षियों के एक जोड़े पर तीर चला दिया। नर पक्षी वहीं गिर पड़ा। अपनी साथी को तड़पते और विलाप करते देख वाल्मीकि का दिल करुणा और गहरे दुख से भर गया। वो शोक में डूब गए। और उसी गहरे दुख और गुस्से में उनके मुंह से उस शिकारी के लिए अचानक एक श्राप निकला। लेकिन जैसे ही शब्द बाहर आए, वो खुद हैरान रह गए। क्यों? क्योंकि वो शब्द एक बिल्कुल नई, एक परफेक्ट मीटर वाली, एक लयबद्ध कविता में थे। एक ऐसी लय जो उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं की थी। ये था एक श्लोक। और यही इस पूरी कहानी का दिल है। देखिए ये कितना अद्भुत है। उनके शोक से ही श्लोक का जन्म हुआ। मतलब एक गहरी मानवीय पीड़ा ने एक दिव्य काव्य को जन्म दिया। रामायण की शुरुआत किसी युद्ध या राजनीति से नहीं, बल्कि करुणा के एक पल से हुई। वाल्मीकि अभी इस बात पर सोच ही रहे थे कि ये क्या हुआ, ये नया छंद कैसे बना, कि तभी उनके आश्रम में एक ऐसे मेहमान आए जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कोई और नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा।
धरती और आकाश को बनाने वाले उनके आश्रम में प्रकट हुए। वो जानते थे कि अभी अभी जो हुआ है वो कोई मामूली बात नहीं है। और ब्रह्मा जी ने आकर वाल्मीकि को एक दिव्य आदेश दिया। उन्होंने कहा कि वो श्री राम की कहानी लिखें। और सिर्फ लिखने को नहीं कहा, बल्कि उन्हें ये वरदान भी दिया कि उन्हें दिव्य दृष्टि मिलेगी। वो राम के जीवन की हर घटना, चाहे वो सबके सामने हुई हो या गुप्त में, उसे ठीक वैसे ही देख पाएंगे जैसे वो असल में हुई थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ब्रह्मा ने उन्हें ये गारंटी दी, ये वचन दिया कि तुम्हारी इस कविता में झूठ का एक भी शब्द नहीं होगा। यही वो डिवाइन गारंटी है जो रामायण को सिर्फ एक कहानी या कविता नहीं बनाती, बल्कि एक प्रकट सत्य के रूप में स्थापित करती है। तो ठीक है, वाल्मीकि को आदेश मिल गया, दिव्य दृष्टि मिल गई और उन्होंने महाकाव्य लिख भी दिया। पर अब सवाल ये था कि ये पवित्र कहानी दुनिया तक कैसे पहुंचेगी, ये एक अमर विरासत कैसे बनेगी। तो देखिए ये सफर कितना अद्भुत है। पहले वाल्मीकि ने 24,000 श्लोकों की रामायण रची, फिर उन्होंने ये महाकाव्य सिखाया 2 युवा राजकुमारों को, कुश और लव को। और सबसे बड़ी बात, ये राजकुमार कोई और नहीं बल्कि खुद श्री राम के ही पुत्र थे। उन्होंने ही इस गीत को पहली बार अपने पिता के राज दरबार में गाया। तो कहानी देवों से कवि तक आई और कवि से सीधे नायक के बच्चों तक पहुंची। इससे बेहतर विरासत और क्या हो सकती है। और जब ये कहानी गाई गई, चाहे वो भरी सभाएं हों या राजाओं के सिंहासन, हर किसी ने इसकी प्रशंसा की। इसे हाथों हाथ लिया गया, मतलब इसने शुरू से ही लोगों के और संस्कृति के दिल में अपनी जगह बना ली। तो सार ये है कि रामायण सिर्फ एक इंसानी रचना नहीं है, ये एक डिवाइनली इंस्पायर्ड और गारंटीड सत्य है। एक ऐसी कहानी जो एक गहरी भावना से पैदा हुई और जिसे खुद एक देवता ने लिखवाने का आदेश दिया। असल में रामायण की उत्पत्ति की कहानी खुद रामायण जितनी ही महाकाव्यात्मक है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम किसी पुरानी कहानी को सिर्फ एक मिथ की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे ग्रंथ की तरह देखते हैं जिसे उसकी परंपरा एक डिवाइन ट्रूथ मानती है, तो हमारे लिए क्या बदल जाता है। ये एक ऐसा विचार है जो इस पूरे महाकाव्य को अनुभव करने का तरीका ही बदल सकता है और हमें उस कहानी में और गहरे उतरने के लिए मजबूर करता है जिसने एक पूरी सभ्यता को दिशा दी है।